घर जाते हुए लड़का एक पत्थर से टकरा के लगभग गिर गया। गुस्से में उसने उस पत्थर को तोड़ दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो पत्थर दरअसल एक जानवर का फॉसिल निकला। लड़का वो फॉसिल उठाकर घर ले आया। उसने उसे पानी में भिगो दिया, तभी फॉसिल के अंदर की चीज जिंदा हो गया। पूरा परिवार ये देखकर हैरान रह गया। लड़का ने गौर से देखा तो पता चला कि ये एक पुराने जमाने का कछुआ है। खुश होकर उसने तुरंत अपने पिता को घर बुला लिया। लड़के ने उसे उठाकर उसका नाम केपा रख दिया और केपा अचानक बोलने लगा। उसने लड़के को विनती की कि उसको मत मारो। केपा पानी के बाहर रहने के कारण बहुत कमजोर हो चुका था, इसीलिए पिता ने जल्दी से केपा को पानी में डाल दिया। लड़का ने केपा के सर पर पानी डाला और धीरे धीरे केपा का शक्ति वापस आने लगा। लड़के ने उसे खीरा और साशिमी भी खिलाया, लेकिन केपा जो बेसहारा था, परिवार लोगों ने उसे अस्थायी रूप से घर रखने के लिए सोचा, लेकिन पिता ने सबको बताया कि इसके बारे में किसी को बताना नहीं। अगले दिन इंटरनेट से लड़का खोजा और उससे पता चला कि केपा बहुत पुराने जमाने से आया है। लड़का बार बार समुराई की तरह नकल करने लगा। समुराई को देखते ही केपा डर के मारे कांपने लगा। वो अपना पुराने हादसा कभी नहीं भूल सकता। देर रात की बात थी, केपा और उसके पिता शिकार पर निकले थे। केपा के पिता अपनी जगह बचाने के लिए बड़ी मछली का सौदा करने वाला था और तभी वहाँ से दो लोग गुजरे। केपा पिता की सलाह मानकर झाड़ियों में छुप गया। अगले ही पल उनका सामना केपा के पिता के साथ हो गया। शुरुआत में उन्होंने बहुत ज्यादा डर गए। जब उन्होंने केपा का दोस्ताना व्यवहार देखा, उन्होंने आराम महसूस किया। केपा के पिता ने उनको विनती की कि उसे छोड़ दे। कभी एक समुराई ने उसके पिता को तलवार से मार दिया। जब वो लोग केपा को भी मारने वाले थे, अचानक भूकंप आ गया। केपा जमीन में दब गया और समय के साथ वो फॉसिल बन गया। और जब लड़के ने उसे ढूंढा तो वो फिर से जिंदा हो गया। लड़के ने उसे तसल्ली दी और बोला कि अब दुनिया में कोई भी समुराई नहीं है। ये सुनकर केपा ने आखिरकार राहत की सांस ली। लड़के की और उसके परिवार की देखभाल से केपा धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन लड़के की बहन अब भी केपा को पसंद नहीं करती थी। जब केपा पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने अपनी पुराने घर जाने की इच्छा जताई, लेकिन लड़के ने कहा कि बाहर की दुनिया बहुत बदल चुकी है। केपा को समझाने के लिए लड़के उसने अपने स्कूल बैग में उसको रखा और उसे शहर के बीच से गुजरने लगा। बैग की छेद से केपा देखता रहा, लेकिन बाहर की कुछ चीजें उसे समझ नहीं आई। जिस दलदल इलाके में केपा रहता था, वहाँ पर अभी घर बन चुके थे। वो जगह पूरी तरह बदल चुकी थी। घर लौटकर केपा बहुत ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसकी पुरानी पहचान की हर चीज खत्म हो चुकी थी। केपा को खुश करने के लिए परिवार लोगों ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। अभी केपा ने देखा कि लड़की के पिता बियर पी रहे थे। उसने भी चखने की इच्छा जताई। पिता ने मजाक से केपा के सर पर बियर डाल दी और तुरंत ही केपा ऊर्जा से भर गया।